हेलो प्रोग्रामर्स व्हाट्सअप। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इमरान फ़रूक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 5 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमने रिएक्ट जेएस की नई सीरीज़ शुरू की है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। तो दोस्तों, आज के मॉड्यूल में हम JSX फंडामेंटल फॉर रिएक्ट के बारे में बात करेंगे कि JSX क्या है, क्यों है, और अगर JSX ना हो देन हम रिएक्ट में क्या यूज़ कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है और इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ दोस्तों कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आने के बाद दोस्तों, जैसे कि मेरे पास index.html की फ़ाइल है। अब JSX को समझने के लिए आपको HTML का पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ का पता हो, क्योंकि जाहिर सी बात है रिएक्ट वही बंदा सीखने आता है जिसने पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम किया हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा रिकैप, जैसे कि आप लोग यहाँ पर हेडिंग के टैग्स ले सकते हैं। H1 हो गया, H2 हो गया, H6 तक, ठीक है जी। इनको आप टैग्स कहते हैं, ठीक है जी। और इसमें कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि फुटर हो गया, ठीक है जी, और हेडर हो गया, या फिर आपकी नैव हो गई, ताकि वो अ, आपके बोर्ड्स को पता लगे कि कौन सी चीज़ की, जैसे कि साइड हो गया, ठीक है, जो साइड बार के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकती हैं HTML में, ठीक है। लेकिन JSX क्या है, जैसे कि app.jsx जो हमारा कंपोनेंट है, ये बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है जिसमें आप रिटर्न करते हैं ये JSX को। आपको लग रहा होगा ये HTML है, लेकिन ये HTML नहीं है। ये बेसिकली एक सिंथेटिक शुगर है HTML की। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपने जावा HTML एलिमेंट्स को, टैग्स को जावास्क्रिप्ट की शुगर में कोड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप डायरेक्टली कभी भी जावास्क्रिप्ट में HTML को यूज़ नहीं कर सकते इस तरह से, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि JSX क्या है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि वाई JSX। क्या हम यही कोड वनीला जावास्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते? तो इसका आंसर है हाँ। और अब आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कैसे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। इसी सोर्स के फोल्डर में एक नई फाइल बनाता हूँ, app.js, ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं लेता हूँ जी फंक्शन ऐप, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं जो है रिटर्न करता हूँ। और यहाँ पर अब हम कैसे लिखेंगे? अगर JSX ना हो तो हम लिखेंगे react डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं हमने लिखना क्या है कि JSX में हम एक पैराग्राफ टैग रेंडर कर रहे हैं और इसके अंदर हमने ऑसम का कंटेंट शो कराना है। तो हम यहाँ पर भी यही करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो है क्रिएट एलिमेंट में अपना एलिमेंट देते हैं आप, जो आपने रेंडर करवाना है। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ दे देता हूँ। सेकंड आर्गुमेंट होता है आपने कोई चिल्ड्रन देना है या फिर आपने कोई स्टाइल वगैरह कराने हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ नल, हमें कोई चिल्ड्रन नहीं चाहिए। और थर्ड वाला जो होता है वो होता है कंटेंट कौन सा शो कराना है। तो कंटेंट मैंने यहाँ लिखना है ऑसम। एंड इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको अब वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? मैं अपनी मेन डॉट JSX में जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं जो है इस ऐप को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरी ऐप से यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दूँ ताकि हम वहाँ से इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है दोस्तों। एंड सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने किया दी इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./app.js। एंड यहाँ पर मैं इसे सेव करता हूँ। सेव किया। अब ये हमारी JSX फाइल से नहीं आ रही, सिंपल फाइल से आ रही है। मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो है मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। एंड ब्राउज़र में देखें वही आ रहा है हमारा यहाँ पर ऑसम, ठीक है दोस्तों। सो इस तरह से टेक्निकली जो है आप लोग पूरी ऐप को भी अपनी वनीला जावास्क्रिप्ट में विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट भी लिख सकते हैं। लेकिन JSX की वजह क्या है? अब JSX पे आएँ तो देखें यहाँ कितना क्लीन लग रहा है, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर सिंपल जो है सीखने वाला जो है उसको भी काफ़ी आसानी हो रही है कि यहाँ पर रिटर्न एक पैराग्राफ टैग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इस तरह लिखेंगे तो काफ़ी सारा यहाँ पर वो मैसी सा कोड हो जाएगा, लेकिन जब आप JSX की तरफ आते हैं देन आपका कोड देखें यहाँ पर काफ़ी सारा क्लीन लग रहा है। दोस्तों अब ये सवाल पैदा होता है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन JSX एंड HTML। HTML और JSX में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। दोस्तों JSX में आप सारे वो टैग यूज़ कर सकते हैं जो कि आप HTML में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग और या फिर आप H1, ठीक है जी। और इसी तरह आप सिमेंटिक टैग, सेक्शन, असाइड, नैव और जितने भी सिमेंटिक टैग हैं सारे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई सिमिलरिटी की बात। अब बात आती है कि डिफरेंसेस क्या हैं इनके अंदर, क्योंकि ये देखने में दोनों सेम लग रही। डिफरेंस दोस्तों ये, जैसे कि मैं अपनी HTML फाइल में आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इस डिव पर एक ऑन क्लिक कमेंट लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कंसोल लॉग, और यहाँ पर मैं लिख दिया हेलो हेलो, ठीक है दोस्तों। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं जब JSX में जाता हूँ तो मैं यहाँ पर भी ऑन क्लिक इवेंट लेता हूँ, तो आप देखिए क्या होगा। ऑन क्लिक का सबसे पहले चीज़ नोटिस करने वाली ये देखें, इसका ये कैमल केस है, यानी कि इसका C जो है कैपिटल में, जबकि मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर देखें ऑन क्लिक पे C स्मॉल है, ठीक है, कैपिटल नहीं है, ठीक है जी। और इस तरह से अगर आप यहाँ पर कंसोल लॉग पास करना चाहें या फिर कोई जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन रन करना चाहें तो आपको कर्ली ब्रेसेस देनी पड़ती है, और यहाँ पर आप एक फंक्शन देंगे और यहाँ पर आप कॉल कर लेंगे जी कंसोल लॉग, ठीक है जी, हेलो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फंक्शन देके आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फंक्शन के बगैर करेंगे चल तो ये तब भी जाएगा, लेकिन जब जब आपका ये कंपोनेंट रीड एंटर होगा या रेंटर होगा तो बार बार ये कंसोल लॉग चलेगी, इसलिए हमें यहाँ पर ये देना पड़ेगा क्या, फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये एक डिफरेंस तो ये हो गया कि आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर नहीं दे सकते ऑन क्लिक, जैसे कि यहाँ पर देखें आप कैमल केस में है और यहाँ पर आप फंक्शन देकर दे रहे हैं और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे रहे हैं, जबकि आप HTML के अंदर जो दे रहे हैं आप ये देखें आप कॉमर्स के अंदर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट थिंग जो है वो ये है कि आप लोग अपनी JSX में कैसे लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। सो दोस्तों उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने कर्ली ब्रेसेस लेनी है। इसका मतलब ये है कि आपने जावास्क्रिप्ट के लिए एक विंडो ओपन कर दी है और यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ल्ड, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट टू अपर केस, ठीक है जी, और इसे कॉल कर लेता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद जो है मैं अगर जाता हूँ अपने ब्राउज़र में एंड इसे मैं रिफ़्रेश कर लूँ, अच्छा ये ऑसम की फ़ाइल जो है अभी हमारी JSX में नहीं आ रही, main.jsx, अच्छा हाँ ठीक है, ये वाली ऐप मैं ख़त्म कर दूँ, मैंने करना भूल गया था। एंड सेव किया। सेव करने के बाद जो है मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और देखें यहाँ पर वर्ल्ड जो है अपर केस में लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट को भी रन कर सकते हैं इन JSX, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो आप ये है, देखें आप कि मैं HTML में मैंने अगर कोई क्लास देनी हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैं क्लास देता हूँ और यहाँ पर जो भी क्लास मैं देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मैं देता हूँ फर्स्ट, ठीक है जी। लेकिन अगर यही क्लास मैंने अगर देनी हो JSX में, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ क्लास, तो यहाँ पर ये क्लास जो है इक्वल टू दिस, यहाँ पर ये काम तो कर जाएगी लेकिन यहाँ पर ये वैलिडेट नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर एरर भी दे रहा हो, मेरा ख्याल है पहले एरर देता थी React.js, अब पता नहीं देती है कि नहीं। सो मैं देखता हूँ कंसोल में जाके, ये देखें यहाँ पर एरर लिखा हुआ है इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, यानी कि आप लोग जो है JSX में जो है क्लास नहीं दे सकते बल्कि आप इसकी जगह क्लास नेम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास जो है वो एक रिज़र्व कीवर्ड है, क्योंकि अब आपने क्लास क्रिएट करनी हो जावास्क्रिप्ट में जैसे कि पर्सन, तो ये रिज़र्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। सो आप लोग इससे ये भी साबित हुआ कि JSX जो है HTML नहीं है बल्कि ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट ही है, बस HTML को उन्होंने जावास्क्रिप्ट में कोड किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। सो आप लोग क्लास नेम देंगे, क्लास नहीं देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंट है बिटवीन JSX एंड सिंपल HTML।
दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आप लोगों से बात करनी है वो ये है कि आप जो है JSX में हमेशा एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न कर सकते हैं, डबल एलिमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि ये एक पैराग्राफ है और मैं यहीं पे एक और पैराग्राफ लूँ, देन यहाँ पर देखें ये एरर आना शुरू हो गया। JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, यानी कि इन दोनों का कोई एक पेरेंट होना चाहिए, सिर्फ आप एक चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिव ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं डिव लेता हूँ जी, डिव, ठीक है जी, और मैं इसको रैप कर देता हूँ डिव के अंदर, तो ये हमारा एरर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर अगर आप एक्स्ट्रा डिव शो नहीं करवाना चाहते तो आप यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट ले सकते हैं, जो कि ये होती हैं, जहाँ पर आप कुछ नहीं देते, सिर्फ ये ब्रैकेट्स और ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। और इसकी वजह ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं JSX की वजह, इसकी वजह JSX नहीं है, ये प्योरली जावास्क्रिप्ट है, वनीला जावास्क्रिप्ट है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जब भी आप फंक्शन आपने यूज़ किया होगा उसमें आप सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब समराइज़ करते हैं अपने इस मॉड्यूल को। हमने इसमें देखा कि JSX क्या है और क्यों है, और अगर JSX हमारे पास ना हो तो देन हम किस तरह से रिएक्ट में काम कर सकते हैं, यानी कि रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में के बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन HTML एंड JSX, और हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट इन JSX, यानी कि JSX में हम जावास्क्रिप्ट को किस तरह लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टिल नेक्स्ट वीडियो अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।